जून 1576 की झुलसती गर्मी। अकबर ने मेवाड़ को झुकने के लिए अपने सबसे बड़े सेनापति आमेर के राजा मानसिंह को भेजा। मुगलों के पास 80,000 की विशाल सेना थी, जबकि प्रताप के पास मात्र 20,000 वीर राजपूत और भील योद्धा। युद्ध निश्चित था और स्थान चुना गया हल्दी घाटी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, मेवाड़ी वीरों ने हर हर महादेव के नारे के साथ मुगलों पर कहर बरपा दिया। प्रताप अपनी नीले घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मानसिंह के हाथी की ओर बढ़े। चेतक ने अपने पैर हाथी के मस्तक पर टिका दिए और प्रताप ने भाले से प्रहार किया। जब मुगलों ने प्रताप को पहचानकर घेर लिया, तब सादड़ी के झाला मन्ना ने देखा कि मेवाड़ का सूरज संकट में है। उन्होंने प्रताप का मुकुट और छत्र स्वयं धारण कर लिया, ताकि मुगल उन्हें प्रताप समझकर उन पर हमला करें और असली महाराणा सुरक्षित निकल सकें। ये मेवाड़ के इतिहास का महानतम बलिदान था। युद्ध के मैदान से निकलते समय चेतक गंभीर रूप से घायल था। फिर भी उसने 22 फीट चौड़ा नाला छलांग लगाकर पार किया। नाला पार करते ही चेतक ने अपने स्वामी की गोद में दम तोड़ दिया। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा, लेकिन इसने साबित कर दिया कि मेवाड़ की तलवार झुकेगी नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध ने मेवाड़ को लहूलुहान कर दिया था। किला हाथ से जा चुका था और मुगलों ने चप्पे चप्पे पर पहरा लगा दिया था, लेकिन महाराणा का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने महलों के ऐश्वर्य को त्याग कर अरावली के जंगलों को अपना घर बना लिया। अब शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसने प्रताप को लोकनायक बना दिया। मेवाड़ के राजा अब गुफाओं में सो रहे थे। न राजसी भोजन था, न मखमली बिस्तर। भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश। प्रताप और उनके परिवार ने सब कुछ झेला। उनके पास धन खत्म हो चुका था, लेकिन अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने का जुनून बढ़ता ही जा रहा था। इतिहास की सबसे भावुक कर देने वाली घटना तब हुई जब कई दिनों के उपवास के बाद घास की रोटियां तैयार की गईं। जैसे ही नन्हे अमर सिंह ने अपनी रोटी उठाई, एक जंगली बिल्ली उसे छीन ले गई। बच्चे की चीख ने प्रताप के हृदय को झकझोर दिया। उस पल के लिए उनके मन में संधि का विचार आया, लेकिन मेवाड़ के गौरव ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। कहा जाता है कि जब अकबर को लगा कि प्रताप झुक रहे हैं, तब बीकानेर के कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने एक कविता लिखकर प्रताप का स्वाभिमान फिर से जगाया। उन्होंने लिखा, क्या सूरज अब बादलों के पीछे छिप जाएगा? क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा? इस पत्र ने प्रताप के रगों में फिर से नया रक्त भर दिया। क्या आपको लगता है कि अगर प्रताप हार मान लेते तो आज भारत का इतिहास कैसा होता?